है सास, दूसरा बहू, 2 ननद और एक बेटा, आलिमा और पड़ोसी। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। अरे सुनती हो, कहाँ मर गई? दिन भर क्या करती रहती है क्या मालूम? जी आई अम्मी, ये बुढ़ी बिना काम वाम कुछ करती नहीं, बस चिल्लाती रहती है। कब से चिल्ला रही? मैं शादी में जाना है, कपड़ों की इस्त्री कर अच्छी कड़क कड़क। जी अम्मी लाई, बुढ़ी के टांगों तो कबर में लटक रहे हैं, फिर भी कपड़ों की इस्त्री कड़क कड़क होना। भाभी जान, मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या नहीं हुआ? मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है। बस तैयार हो गया है, टेबल पे रखा हुआ है, लेके चले जाओ। अम्मी आ रही हूँ, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग आए, जाना क्या? जाओ बेटा। कब से इंतजार कर रहा मैं, चाय लाती क्या नहीं लाती? बस तैयार हुई लाई, अम्मी के कपड़ों की इस्त्री कर रही थी। अम्मी कोई सुरमा इस्त्री के कपड़ों की क्या जरूरत है? मैं भी तो वही बोल रही हूँ, मैं तो परेशान हो गई। एक तो घर का काम और एक तो अम्मी की बातें। काम तुम्हारा क्या मतलब है? सही तो कह रही है, दिन भर काम करती है बेचारी। अरे वो भी इंसान है, उसे भी आराम की, इज्जत की, तवज्जो की जरूरत है। अगर वो अच्छे काम करे तो उसकी हिम्मत अफजाई जरूरी है, उसकी तारीफ की जाए। सबसे पहले शोहर पर जरूरी है कि अपनी बीवी के अच्छे कामों पर तारीफ करे, उसे इस बात का एहसास दिलवाए कि वो हमेशा उसके साथ है। घर के दूसरे लोगों का भी, खास तौर पर सास, नंद, कभी काम है उसकी इज्जत करे। वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने घर शहजादी थी, सब छोड़कर तुम्हारे घर आई है, तो उसका भी पूरा ख्याल रखे। जैसी अपनी बेटी वैसी बहू की शक्ल में बेटी है। अगर सब एक दूसरे का हक इख्तियार करेंगे तो आपस के इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। हमारे समाज ने बनाया है कि तुम में के सारे लोग हमारे हुकूक नहीं देंगे। हमारा दीन इस्लाम सबको हुकूक, सबका एहतराम तालीम देता है। हमें उसूल फॉलो करने की जरूरत है, फिर देखो कैसे मोहब्बतें बढ़ेंगी और कैसा माशरा वजूद में आएगा। मैं आ गई, सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सबका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ तो बात है। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। बहू, बेटा, बेटी सब पलटा का जवाब देते हैं। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। माँ बाप हर तकलीफें अपने औलाद के लिए तो उठाती है। धूप, छाव, सर्दी, गर्मी, बारिश, बचाए कुछ भी नहीं देखते। खुद भूखे रहते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद प्यासे रहते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। यही बच्चे बड़े होकर तकलीफें पहुँचाती है। अगर कोई बात दोबारा कह दो तो गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ लाने का बोलो तो बोलते बुढ़ापे में ये क्यों होना, रात में खांसता है तो नींद खराब, बोलते क्या बड़ी मियाँ बड़ी भी सोने नहीं देते। जब यही बीमार होते थे तो रात भाई गोद में लेकर गुजार देती थी। इनकी तबीयत खराब होती थी तो मैं बेचैन से हो जाती थी, मगर आज खाला जान जो कुछ कह रही है क्या वो सब सच है? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर रहम ना करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। और दुनिया के लोगों में सबसे बड़े माँ बाप ही तो होते हैं। वालिदैन में ख़ास तौर पर वालिदा यानी माँ, वो माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे को 9 माह तक पेट रखती है। एक हदीस शरीफ में एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे वालिदैन मुझे एक साथ आवाज़ दे तो मैं पहले किसकी बात का जवाब दूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ, वो माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे को 9 माह तक पेट पे रखती है। लाख तकलीफ़ें हो वो खुशी से सहती है कि नहीं ये मेरा बच्चा है। और बाप खून पसीना एक करता है, दिन रात मेहनत करता है, अगर ज़रूरतें पूरी करता है, गुंजाइश ना भी हो तो ज़रूरतें पूरी करता है। कभी सूद ब्याज से पैसा लाकर खुद तकलीफ़ें उठाता है मगर ज़रूरतें पूरी करता है। मगर औलाद का सिला देती है। ज़रा सा होश क्या आ गया, ज़रा जवानी क्या आ गई, ज़रा पैसा कमाना क्या शुरू किया, वालिदैन पर हुकूमत करते हैं। अल्लाह ताला ने 15वें पारे के दूसरे रुकू में अपने हक के साथ वालिदैन के हुकूक बयान किए हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक अपनी बूढ़ी माँ के साथ हज पर गए। फरमाया, माँ ने बोला दिल चाहता है 100 तवाफ़ करूँ मगर चल नहीं सकती थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपने कंधों पर उठाया और 100 तवाफ़ करवाए। दिल में ख्याल आया कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। इल्हाम हुआ, हक इदारे के नाम तूने उसके एक दर्द का भी हक अदा नहीं किया। जब तुम माँ के पेट में थे अभी तो
जो उसने तुम पर कुर्बान कर दी, उसका क्या? तो मेरी प्यारी बहनों, एक दूसरे के हुकूक को समझो, उसको अदा करो। अल्लाह ताला की